इस सेशन में हम जानकारी लेंगे क्रॉप टूल के सेगमेंट के अंतर्गत दिए गए बाकी टूल्स के बारे में। जैसे नेक्स्ट टूल जो हमारे पास उपलब्ध है नाइफ के रूप में। इसके अतिरिक्त दो टूल हमारे पास और भी उपलब्ध हैं, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट और इरेजर, जिनको आने वाले सेशंस में हम वर्कआउट करेंगे। लेकिन अभी हम जानकारी लेते हैं नाइफ के बारे में। नाइफ को प्रयोग करने से पहले हम यहाँ एक इमेज ड्रॉ करते हैं। मैं एक सिंपल कॉम्प्लेक्स स्टार के नाम से एक इमेज बना लेता हूँ और इसको कलर कर देता हूँ। अब आप देखेंगे हमारे पास ये इमेज जो है वो अवेलेबल हो गई है। अब हम वापस चलते हैं क्रॉप सेगमेंट में और यहाँ से नाइफ टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं। नाइफ टूल की हेल्प आप यहाँ से हिंट सेक्शन में देख सकते हैं। यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को स्प्लिट करना चाहते हैं, अर्थात बांटना चाहते हैं एक से अधिक हिस्सों में, तो उसके लिए आप नाइफ टूल का प्रयोग कर सकते हैं। नाइफ टूल का प्रयोग करने के लिए आपके पास मुख्यतः यहाँ पे 3 मोड दिए गए हैं। सबसे पहला मोड है 2 पॉइंट लाइन मोड, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके अलावा फ्री हैंड मोड है और बेजियर मोड है। मैं यहाँ सबसे पहले 2 पॉइंट लाइन मोड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। किसी भी ऑब्जेक्ट को, यदि आप हेल्प में भी देखें, किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि आप बीच में से सिलेक्शन करते हैं इन मोड्स के साथ, तो आपके पास वो एरिया कट होके अलग हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं इस ऑब्जेक्ट के बीच में से मैं अपनी सिलेक्शन शुरू करता हूँ। जैसे मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ, तो आप देखेंगे ये जो ऑब्जेक्ट है 2 पार्ट में अलग अलग हो गया है। हालांकि यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा जूम करूँ तो आपके पास यहाँ वाइटिश लाइन दिखाई देगी, जो ये बताती है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। दोनों पार्ट्स को अलग अलग करने के लिए मैं यहाँ पिक टूल सेलेक्ट करता हूँ। एक बार बाहर ज़रूर क्लिक करता हूँ ताकि ये सिलेक्शन पहले वाला हट जाए। अब आप देखेंगे 2 सिलेक्शन हो रहे हैं, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। सेलेक्ट करके मैं इसको मूव कर देता हूँ। तो अब आपने देखा किस प्रकार नाइफ टूल के साथ हमारे पास 2 भाग हो गए हैं किसी पार्ट के, किसी इमेज के। मैं फिर से कंट्रोल Z करता हूँ इसको। जब मैं नाइफ टूल सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन और अवेलेबल रहते हैं। फ्री हैंड मोड, अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लूँ तो यहाँ से मैं अपने मर्जी से जिस भी एरिया को कवर करूँगा, आप देखेंगे यहाँ पे वो एरिया आपका कट हो जाएगा। अब मैं पिक टूल लेकर फिर से बाहर एक बार क्लिक करता हूँ, फिर वापस अंदर आकर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखेंगे फ्री हैंड में मैंने फ्री हैंड सिलेक्शन के साथ उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में से किसी पार्ट को अलग किया है। फिर से कंट्रोल Z, फिर से नाइफ टूल सिलेक्शन में आ जाता है। फिर से नाइफ टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से मैं। नेक्स्ट आपके पास बेजियर मोड है। आप बेजियर कर्व में अगर आप काम करते हैं तो आप आसानी से इसको बेजियर मोड के साथ कट कर सकते हैं। मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ और एक बेजियर मोड बनाना शुरू करता हूँ। आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे बेजियर कोड्स का प्रयोग करते हुए आसानी से एक सेगमेंट बना लेता हूँ जिसको मैं कट करना चाहता हूँ और एंटर कर देता हूँ। फाइनली आपके पास जो एरिया आपने सिलेक्टेड किया है वो अलग हो जाएगा। मैं फिर से पिक टूल में जाता हूँ, बाहर क्लिक करता हूँ, फिर वापस ऑब्जेक्ट पे और मैं अलग कर लेता हूँ उस पार्ट को। अब देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये अलग से कट हो गया है। तो इस प्रकार आप इन 3 मोड्स का प्रयोग करते हुए आसानी से कट कर सकते हैं। इसके सभी एडवांस टूल्स की जानकारी हम आने वाले सेशन में अवश्य लेंगे, लेकिन अभी जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो कोरल ड्रा के सभी बेसिक्स को अच्छी तरह से जानना है।